एफआईए एक्ट का जो सेक्शन 10 है वो रिपील से रिलेटेड है। इसके अंदर वो एक्ट्स या वो लॉज जो पाकिस्तान के अंदर एफआईए एक्ट आने से पहले पहले थे, वो कौन कौन से लॉज है जो एफआईए एक्ट आने के बाद खत्म हो जाएंगे। सब सेक्शन 1 इसे कहते हैं द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एंड द स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल अमलगमेशन ऑर्डर। ये दो जो है इसने बता दिया कि ये दो कानून थे। हेयर इन आफ्टर रेफर्ड टू रिस्पेक्टिवली एज द सेड ऑर्डिनेंस, मतलब सेड ऑर्डिनेंस एंड द सेड ऑर्डर, ये दो कानून थे। आर हेयर बाय रिपील, ये दोनों कानून जो है खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब ये कह रहा है कि इससे आगे ये भी सब सेक्शन 1 चल रहा है। जब सब सेक्शन 2 में जो बात करेगा 3, 4, 5 के अंदर, उसके अंदर जब भी ये कहेगा कि द ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस से मतलब होगा पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का कानून, और जब भी ये कहेगा सेड ऑर्डर तो उससे मतलब होगा प्रोविंशियल पुलिस अमलगमेशन ऑर्डर। ये दोनों कानून एफआईए एक्ट आने के बाद खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब जब सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, 3, 4, 5 के अंदर जब भी ये कहेगा द ऑर्डिनेंस, उससे मतलब होगा पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, और जब भी ये कहेगा द सेड ऑर्डर तो उसका मतलब है द स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमलगमेशन ऑर्डर। अब इसका सब सेक्शन 2 देखते हैं। अपॉन द रिपील ऑफ द सेड ऑर्डिनेंस, ऑल, इधर ये ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस से क्या मतलब था? ऑर्डिनेंस का मतलब था पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। इस पूरे सब सेक्शन 2 के अंदर इसी कानून की बात कर रहा है ये। इसका क्लॉज 1 कहता है ऑल पर्सन हु वर मेंबर्स ऑफ स्पेशल पुलिस immediately before such repeal, including the specified person, shall stand transferred to the agency and shall, subject to subsection 5, subsection 5 इसकी बात कर रही है, be entitled to the same terms and condition to which they were entitled immediately before such repeal। इस क्लॉज के अंदर ये कह रहा है कि जितने भी बंदे जो पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कानून के तहत काम कर रहे थे और हायर हुए थे, वो सारे जो है एफआईए एक्ट आने के बाद डायरेक्टली एफआईए के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। और इसका सब सेक्शन 2 कहता है, सब सेक्शन 2 का क्लॉज 2 कहता है एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग विद द स्पेशल पुलिस इमीडिएटली बिफोर सच रिपील शैल कंटिन्यू टू बी कंडक्टेड बाय द एजेंसी। सब सेक्शन 2 के अंदर उसने सिर्फ एक बात कही है कि पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एफआईए एक्ट आने से ख़त्म हो गया। उसके अंदर जितने भी बंदे जो थे वो डायरेक्टली एफआईए के अंदर इंडक्ट हो जाएंगे, और जितने भी केसेस जो इस इदारे के पास, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के पास जितने भी जो केसेस थे, जितने भी इनके अंदर बंदे काम कर रहे थे, वो सारे एफआईए के अंदर डायरेक्टली हायर हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जितने केसेस थे वो सारे एफआईए के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब इसका अगर हम सब सेक्शन 3 देखें, सब सेक्शन 3 के अंदर ये कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग द रिपील ऑफ द सेड ऑर्डर। अब इसके अंदर ये ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ऑर्डर से मतलब क्या था? ऑर्डर से मतलब है द स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमलगमेशन ऑर्डर, इस कानून की बात कर रहे हैं। इसमें कह रहा है बट सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 4, सब सेक्शन 4 इस कली की बात कर रहे हैं। एवरी स्पेसिफाइड पर्सन शैल कंटिन्यू टू बी अपॉइंटेड इन और अंडर द प्रोविंशियल पुलिस इन और अंडर विच ही वाज होल्डिंग अ पोस्ट इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। जैसे ही एफआईए एक्ट आया तो द स्पेशल पुलिस प्रोविंशियल पुलिस अमलगमेशन ऑर्डर भी खत्म हो गया। लेकिन अब वो इस सब सेक्शन 3 के अंदर बता रहा है कि जो इस कानून के तहत जो बंदे थे वो उनका क्या होगा। तो इसके अंदर वो यही कह रहा है कि वो उनके पास चॉइस होगी, वो जो है ना अपनी जो प्रीवियस जो प्रोविंशियल पुलिस के साथ जो मुलाजमत कर रहे हैं उसको वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस तरह एफआईए एक्ट आया उसके बाद जो है ना ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो प्रोविंशियल पुलिस के अंदर जो काम कर रहे थे वो उधर अपनी एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सब सेक्शन 4 इसका अगर देखें, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डायरेक्टर जनरल and with the concurrence of the provincial government concerned, the federal government may direct that such of the specified person referred to subsection 3 as may, within 30 days of the commencement of this act, express their willingness to serve in or under agency, shall be appointed to the post in under the agency। अब जो सेट ऑर्डर के अंदर जो उसने पहले एक बात की सब सेक्शन 3 के अंदर, उसने कहा कि जो प्रोविंशियल द स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमलगमेशन ऑर्डर के तहत जो बंदे काम कर रहे थे उनके पास एक चॉइस तो ये है कि वो अपनी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू रखे, या अगर डायरेक्टर जनरल की रिकमेंडेशंस के मुताबिक, डीजीएफआईए की रिकमेंडेशन के मुताबिक और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंसर्न्स के साथ ये दोनों आपस में डिसाइड करे, डायरेक्टर डीजीएफआईए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है जो स्पेसिफाइड
पर्सन्स थे जो मतलब इस ऑर्डर के तहत प्रोविंशियल पुलिस में काम कर रहे थे, या उनसे जो है ना उनको 30 डेज का टाइम दे, जब ये FIA एक्ट आ जाए उनसे पूछ ले 30 डेज के अंदर अंदर क्या बता दे कि आप नए इदारे FIA के अंदर काम करना चाहते हैं या नहीं। अगर वो अपनी प्रीवियस प्रोविंशियल पुलिस के साथ काम करना चाहे उनके पास एक ये भी ऑप्शन है, या उनको 30 डेज के अंदर बताना होगा। अगर DG FIA प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के साथ ये पूछे तो उनको 30 डेज के अंदर सिलेक्शन करनी होगी कि उन्होंने FIA में काम करना है या नहीं। सबसेक्शन 4 ये कहता है, यानी ये कि जो पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो फेडरल इदारा था, इसके तहत जितने ही बंदे थे उनके पास तो ऑप्शन नहीं है, वो तो इदारा ही ख़त्म हो गया, और इदारा ख़त्म होने के साथ तमाम उस इदारे के जो केसेस थे वो FIA को ट्रांसफ़र हो गए, और जितने उसके ह्यूमन रिसोर्स है वो सारा भी FIA के पास ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन जो द स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमलगमेशन ऑर्डर था, ये जब ख़त्म हुआ तो प्रोविंशियल पुलिस तो ख़त्म नहीं हुई, प्रोविंशियल पुलिस तो अपनी थी उधर। तो जो बंदे इस ऑर्डर के तहत काम कर रहे थे, स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमलगमेशन ऑर्डर, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट या तो प्रोविंशियल पुलिस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर DG FIA अगर रिकमेंड करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पूछ के तो वो उनको 30 डेज के अंदर अंदर ऐसे स्पेसिफाइड पर्सन को जो इस ऑर्डर के तहत काम कर रहे थे उनको बताना होगा 30 डेज के अंदर अंदर कि वो FIA के लिए काम करना चाहते हैं या नहीं। सबसेक्शन 5 इसका कहता है, a specified person referred to in clause A of subsection 2 and a person in respect of whom a direction is issued under subsection 4 shall, upon the repeal of the said ordinance, or as the case may be, the issue of such direction, cease to hold a position in or under provincial police concerned, and shall be entitled to the same terms and condition of the service to which he was entitled immediately before such repeal or the issue of such direction। तब सेक्शन 5 के अंदर वो ये बात कह रहा है कि अगर किसी बंदे ने जो द स्पेशल पुलिस प्रोविंशियल पुलिस अमलगमेशन ऑर्डर के तहत प्रोविंशियल पुलिस में जो काम कर रहे थे, वो अगर चाहे उसने 30 डेज के अंदर अंदर जो है ना बता दिया कि वो FIA के अंदर काम करना चाहता है, तो उसकी जो पुरानी पोस्ट होगी प्रोविंशियल पुलिस के अंदर जो काम कर रहा था वो ख़त्म हो जाएगी, और बिल्कुल उसको इसी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ FIA के अंदर इंडक्ट कर लिया जाएगा।